Hello guys, my name is Priyanka and I got selected for NOP Summer Program in July 2024. अगर आप सबको नहीं पता कि NOP प्रोग्राम क्या है तो NOP इज़ नेशनल आउटरीच प्रोग्राम जो कि लम्स यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है और लम्स को भी एक्चुअली यूसेड आप लोगों ने सुना होगा वो लोग ऑफ़र करते हैं। तो वहाँ पर आप सेलेक्ट होने के बाद आप लोग कुछ ऑनलाइन प्री कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हो, वो ऑनलाइन होती हैं, ज़ूम के ज़रिए आप अटेंड करते हो और उसके बाद you just need to go to LUMS and spend your 15 precious days there. You know what? I also spent my 15 precious days there. बहुत अच्छा था सब कुछ, डाइवर्सिटी थी बहुत ज़्यादा लोगों की और हमें कोचिंग सेशंस दिए जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, मैथ्स क्लास, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाई जाती थी टू प्रिपेयर अस फॉर द LKIT टेस्ट। और LKIT अगर आप लोगों को नहीं पता तो LKIT इज़ लम्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स और इंग्लिश आती है और इसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हो आपका PSET जो कि पेपर सेट है और DSET जो कि डिजिटल एसिटी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 15 डेज़ वहाँ पे अपने स्पेंड किए और उसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस था कि हमें फाइनेंशियल ऐड के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को सेंड करने थे ऑफिस में। तो घर आने के बाद ऑफ कोर्स जब 15 डेज़ के बाद मुझे ईमेल आया कि यू नीड टू सेंड योर फाइनेंशियल ऐड पेपर्स टू दैम, तो हमने ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ऐड के पेपर्स बनवाए और फिर उनको सेंड किए और उसके बाद उन लोगों ने मेरा प्रोसेस कंटिन्यू किया, आगे प्रोसीड किया और उसके बाद उन लोगों ने हमें बोला कि यू नीड टू फिल द अंडर ग्रेजुएट लम्स की एप्लीकेशन जिसमें दे इल गोना कवर आर एक्सपेंडिचर, मतलब जितना भी वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो हमारी वो लोग पे करेंगे। और इफ़ यू आर नॉट एन NOPian यू कैन स्टिल अप्लाई, लेकिन आप लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी खुद देनी पड़ेगी। जैसे कि मैं NOPian हूँ तो मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ी लम्स ही पे करेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि डेट आ चुकी है 23 फरवरी को हमारा LKIT है, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी ज़्यादा प्रिपरेशन भी चाहिए। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी मैथमेटिक्स प्रिपरेशन क्लासेस फॉर LKIT। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी देखो 4 जो हमारे पास है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा के बाद हमारे पास एडवांस अलजेब्रा होता है, उसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रॉब्लम एनालिसिस आ जाती हैं और उसके बाद हमारे पास आती थी ज्योमेट्री। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्योमेट्री इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इन एसिटी, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्योमेट्री इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। इफ़ यू ऑल्सो थिंक ज्योमेट्री इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इन एसिटी तो आप लोग ये बिल्कुल चैनल कंटिन्यू कर सकते हो और बिल्कुल यहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा लर्न करोगे। अब आप लोग जैसे कि देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, ये मैंने जो हमें LKIT की 2024 जुलाई में बुक दी हुई थी प्रिपरेशन के लिए 2025 LKIT के लिए, तो ये ही मैंने वहाँ से पिक्चर लेके स्कैन करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि एडिशनल टॉपिक्स इन मैथ्स, जैसे कि मैंने बताया हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलजेब्रा लीव कर लेंगे, एडवांस अलजेब्रा और डेटा प्रॉब्लम एनालिसिस हम लीव कर लेंगे। नो ऑफ कोर्स, हम पहले ज्योमेट्री से स्टार्ट करें, उसके बाद हम अलजेब्रा करेंगे, फिर एडवांस अलजेब्रा और फिर डेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो अभी हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो ज्योमेट्री में हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं। लेंथ्स एंड मिड पॉइंट्स है। अभी आप लोगों को पता होगा लेंथ्स एंड मिड पॉइंट्स क्या है। अगर आप FSC प्री मेडिकल के हो या प्री इंजीनियरिंग के हो, डजेंट मैटर। अभी मैं अगर अपना बताऊं तो आई एम फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग, लेकिन उसके बाद भी SCT की मैथ्स इज़ इंटायरली डिफरेंट। आप लोग ये नहीं बोलोगे कि अगर आप प्री मेडिकल के हो तो प्री इंजीनियरिंग वालों को आसानी है ये मैथ्स सॉल्व करने में। नहीं, अगर आपको मैथ्स नहीं भी आती ना, आपको 0% मैथ्स का आता है तो भी आप इक्वली हो। और अगर वो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है उसको 101% मैथ्स आती है, वो भी यहाँ पर 0 ही है। ठीक है, तो आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे लेंथ्स एंड मिड पॉइंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्टिकल एंगल्स, क्योंकि हमारा पहला जो टॉपिक है ना वो है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, हम लाइंस को पढ़ेंगे और हम एंगल्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास सब टॉपिक्स आते हैं लेंथ्स एंड मिड पॉइंट्स, वर्टिकल एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स एंड द सम ऑफ एंगल्स अबाउट अ पॉइंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे
प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, हम ट्रांसवर्सल को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अभी ये 2 और टॉपिक्स हैं जो कि हमारे पास ज्योमेट्री में दिए हुए होते हैं, लेकिन जैसा कि आज का हमारा पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हम ये जो हमारे पास 3 4 5 हमें सब टॉपिक्स दिए हुए हैं और वो हम 5 सब टॉपिक्स को आज कवर करेंगे, ट्राई करेंगे और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने बता दिया है कि आप रेफरेंस ले सकते हो डिजिटल एसएटी एंड पेपर एसएटी को। तो पेपर एसएटी कॉलेज फांडा आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर आपके 10 आई गेस प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो। वहाँ से ज्योमेट्री के फिर आप कोई भी एंगल्स और लाइंस के क्वेश्चन निकालोगे, आपको ऑफ कोर्स इस वीडियो के बाद आई गारंटी यू कि आप लोग 101% सॉल्व कर पाओगे। और अगर यही नहीं तो ब्लू बैंक आपको क्वेश्चन बैंक भी देता है, ब्लू बुक, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यू विल गोना गेट ईच एंड एवरीथिंग। तो हम पहले अपने स्टार्ट करते हैं लेंग्स एंड मिड पॉइंट से। अब हमारे लेंग्स और मिड पॉइंट्स है क्या एक्चुअली, हमें ना उससे स्टार्ट करेंगे कि लेंग्स और मिड पॉइंट्स हमारे पास है क्या। ठीक है, अभी लेंग्स, जैसे कि मैंने बोला कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लाइंस को पढ़ रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब मुझे अगर इसका डिस्टेंस मालूम करना हो, जैसे कि फॉर सपोज़ ये मेरे पास कोई पॉइंट है और ये मेरे पास कोई पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको हम पॉइंट बी बोल देते हैं। अब अगर मुझे मालूम करना हो ये जो डिस्टेंस, वेट अ मिनट, आई एम सॉरी फॉर इट। ठीक है, अब अगर मुझे मालूम करना हो वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस अगर मुझे मालूम करना हो तो मैं क्या करूँगी, मुझे ऑफ कोर्स ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। अगर आप बोलो इस वाले कोऑर्डिनेट में मेरे पास कोई x पॉइंट है जो कि मैं बोल रही हूँ x1 है, और एक y पॉइंट है जो कि है y1, और यहाँ पर b तक आते आते मेरे पास वो x कोऑर्डिनेट बन गया x2 और y कोऑर्डिनेट बन गया y2, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया। अब मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, तो मैं कैसे फाइंड करूँगी, इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है d = x2 - x1 होल स्क्वायर, देखो कुछ भी नहीं है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल डरना मत इस फार्मूले को देख के। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है √x2 - x1, ये जो x2 की वैल्यू है आप यहाँ पर पुट करोगे, माइनस x1 की वैल्यू है आप यहाँ पुट करोगे, उसका होल स्क्वायर लोगे, प्लस y2 की वैल्यू रख के माइनस करवाओ y1 से और फिर होल स्क्वायर ले लो और उसका √ ले लोगे, आपके पास आसानी से आ जाएगा डिस्टेंस इस लाइन का जो कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास था डिस्टेंस। लेंथ, आप इसको डिस्टेंस ना बोलो तो आप लेंथ भी बोल सकते हो एक लाइन सेगमेंट की, ठीक है। उसके बाद हम जा रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जो कि है मिड पॉइंट। अभी मिड पॉइंट भी ऑफ कोर्स, मिड पॉइंट क्या है, हम मिड पॉइंट भी यहाँ से ही देखेंगे। मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑफ कोर्स मिड पॉइंट हमारे पास ये सेंटर का पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट m, ठीक है। अभी इस m का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ईजी है। m का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मुझे m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो मैं क्या करूँगी, x1 प्लस कर दूँगी x2/2, कॉमा y के लिए भी सेम ही काम, y1 + y2 / 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अभी तक हमने कोई ऐसी रॉकेट साइंस की बात नहीं की, हमने बस ये सिंपल चीज़ें लर्न की हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला इज √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मिड पॉइंट का फॉर्मूला इज x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। उसके बाद अब हम जाते हैं एंगल्स के ऊपर, ठीक है। अब एंगल्स हमारे पास बहुत टाइप्स के होते हैं ऑफ कोर्स। अब उसमें से सबसे पहला जो हमारे पास एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल,
एक्यूट एंगल। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, अगर आप प्री मेडिकल के हो फिर भी आपने मैट्रिक में तो पढ़ा ही होगा शायद, या आपने 7th 6th क्लासेस में तो पढ़ा होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो आपका 90 डिग्री से छोटा है, वो एंगल जो आपका 0 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपका 90 डिग्री से छोटा है। वो एंगल जो आपका 90 डिग्री से छोटा है। आए इसकी इलस्ट्रेशन भी बना लेते हैं कि 90 डिग्री से छोटा एंगल कौन सा हो सकता है, जैसे कि ये एंगल। अब फॉर सपोज इस एंगल का हमारे पास जो वो है 45 डिग्री, कुछ भी है, बस एक्स लिख लेते हैं हम लोग, जो हमें पता है अभी 90 से छोटा ही है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ लेते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? इसका रिवर्स मार दो। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। 180 से छोटा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, 90 से बड़ा, तो मतलब ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। उसके बाद हमारे पास आता है राइट एंगल ट्राइंगल, या ट्राइंगल तो अभी हम नहीं पढ़ रहे ऑफ कोर्स, तो राइट एंगल हम बोल लेते हैं इसको। अब राइट एंगल, जैसे कि द नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि राइट एंगल क्या होता है हमारे पास? राइट एंगल क्या होता है हमारे पास? वो एंगल जो कि 90 डिग्री के बराबर आ जाए। एंगल इक्वल्स 90 डिग्री। इसकी इलस्ट्रेशन हमारे पास कैसे बनेगी? इसकी इलस्ट्रेशन हमारे पास ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा एंगल होता है? हमारे पास उसके बाद एंगल होता है रिफ्लेक्सिव एंगल, या पहले हम स्ट्रेट लाइन एंगल पढ़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल को पढ़ना, एंड स्ट्रेट लाइन एंगल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंगल जो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए आई गेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, राइट। स्ट्रेट लाइन एंगल हमारे पास क्या होगा? फॉर सपोज ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और ये जो मेरे पास एंगल बनेगा ना, आई एम सॉरी, ये जो हमारे पास एंगल बनेगा ना, ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री का। तो स्ट्रेट लाइन एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव एंगल। अब रिफ्लेक्सिव एंगल वो एंगल जो कि 180 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन 360 से छोटा है, 360 से छोटा है। तो इसकी इलस्ट्रेशन हमारे पास कैसे बन सकती है? फॉर सपोज ऐसे, ठीक है, फॉर सपोज ऐसे। तो ये जो एंगल होगा ना, ये हमारे पास, आई एम सॉरी, ये जो एंगल होगा ना, ये हमारे पास होगा 180 से बड़ा, लेकिन 360 से छोटा। उसके बाद हमारा लास्ट एंगल आ जाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या है भाई? पूरा सा सर्कल बना दो, पूरा सा सर्कल बना दो। अब ये जो पूरा एंगल होगा ना, ये हमारे पास पूरा कहलाएगा 360 का। ये पूरा हमारे पास एंगल कहलाएगा 360 का, ठीक है। तो ये हमारे पास था बेसिक्स ऑफ एंगल्स। अब हमें मालूम करना है क्या टॉपिक है हमारे पास? वर्टिकल लाइंस के एंगल। वर्टिकल लाइंस के एंगल। अब वर्टिकल लाइंस के एंगल हमारे पास क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो वर्टिकल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, आपस में, अभी देखो ये दो वर्टिकल लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स है ना, जैसे कि ये एक एंगल है, अब इसको जैसे कि मैं एंगल मान लेती हूँ, फॉर सपोज ये मेरा एंगल है ए और ये मेरा एंगल है बी।
तो ये ए बी बिल्कुल बराबर ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल, एक तो वर्टिकल लाइन से बन रहा है और ये अगर देखा जाए तो ये अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। फिर जैसा कि अगर मैं यहाँ पर ही बना लूँ कि ये मेरे पास एक सी है और ये मेरे पास डी है, तो ये सी और डी भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। वर्टिकल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, यू नीड टू लर्न इट, ठीक है, कि वर्टिकल अपोजिट लाइन एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल्स। अभी स्ट्रेट एंगल मैंने आप लोगों को बता दिया, स्ट्रेट एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंड द सम ऑफ द एंगल्स अबाउट अ पॉइंट, अगर मैं फॉर सपोज कुछ ये बना दूं, अगर मैं कोई ऐसी फिगर बना दूं, ठीक है, और मैं कर दूं इसको ऐसे, क्योंकि मुझे पता है ये एक तो परपेंडिकुलर है, पहली बात तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये तो 90 रहेगी, ठीक है, ये तो 90 रहेगी। यहाँ पे कोई है एंगल x है, यहाँ पे कोई एंगल है y है। अब मुझे बोलते हैं कि आप फाइंड करो कि ये क्या होगा, x और y। अच्छा, y भी हम नहीं लिखते हैं, हम x लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल आने होंगे, क्योंकि ये जो ये है ना, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो एक एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बनी है ना, ये हमारे पास बाइसेक्टर बनी है। तो अब मुझे पता है क्या ये एक पूरी लाइन का एंगल नहीं है, जो हमने स्ट्रेट लाइन अभी अभी पढ़ा, स्ट्रेट लाइन एंगल हमने क्या पढ़ा था कि 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये मेरे पास पहले ही 90 आ चुका है। हाँ, इन दोनों को मैं प्लस करूं तो इन सारों एंगल्स को, ये जो 90 था, x और x, इन तीनों को प्लस करके मेरे पास कितना स्ट्रेट लाइन का एंगल आना चाहिए, ये मुझे आना चाहिए 180। अब मैं भाई इसको सॉल्व कर सकती हूँ या नहीं? अब तो बच्चों का खेल है ना सॉल्व करना। अब तो प्री मेडिकल क्या, प्री इंजीनियरिंग क्या, सब भी कर लेंगे नो। तो 90 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 90 इज़ 90। तो 2x इक्वल 90। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा, तो 90/2 इज़ 45। मतलब ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है, सम ऑफ द एंगल्स अबाउट अ पॉइंट। ये हमने एक एग्जांपल भी कर ली। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने लेंथ्स एंड मिड पॉइंट्स पढ़ा। लेंथ्स हमारे पास क्या है? एक डिस्टेंस है जो कि हम डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ d इज़ इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, और फिर हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा जो कि 180 के बराबर होता है, एंड द सम ऑफ एंगल अबाउट अ पॉइंट हमने ये एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन एंड द एंगल्स फॉर्म व्हेन पैरेलल लाइन आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। अभी किसी ट्रांसवर्सल लाइन से ये कट हो रही है पैरेलल लाइंस। पहले तो हमें भाई क्या बनाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये ट्रांसवर्सल को समझ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल को समझने के लिए हमने बना ली ये 2 पैरेलल लाइंस। थोड़ा दूर करके बना लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने 2 पैरेलल लाइन बनाई हैं, इनको मुझे काटना है किसी भी ट्रांसवर्सल से। तो अगर आप लोग देखें तो ये जो इस लाइन को हम नाम देते हैं L, इसको दे देते हैं M। तो L और M आर पैरेलल टू ईच अदर। यही हमें दिखाई दे रहा है कि L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये जो T मैंने बनाई है, T, ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है, वो लाइन जो किसी 2 पैरेलल लाइंस को कट करे। अभी ये 2 पैरेलल लाइंस है, अब ये लाइन इन दोनों को कट कर रही है, तो वो लाइन जो 2 पैरेलल लाइंस को कट करेगी उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हुई? ये हुई, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइंस थी। ठीक है, तो एक लाइन उनको कट करती हुई जा रही है, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो उसको हमने ट्रांसवर्सल बोल दिया। ठीक है, ट्रांसवर्सल का तो भाई
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये एंगल्स का क्या मतलब है कि एंड द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन पैरेलल लाइंस, एंगल्स का क्या मतलब है? चलें एंगल्स भी हम पढ़ लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब देखें जो ये ऊपर एंगल बनाएगा, अभी देखो किसी ट्रांसवर्सल ने एल और एम दो पैरेलल लाइंस को कट किया। अब यहाँ पर जो एंगल बना जिसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बना जिसको हमने वाई माना, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर। अच्छा मैं एक्स और वाई नहीं लिख रही, मैं सिर्फ सेम कलर से बनाऊंगी तो आपको थोड़ी रिकग्नाइजेशन हो। तो ये जो ऊपर एंगल बनाएगा और ये जो नीचे इसका ऊपर बनाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे बिल्कुल, ठीक है। फिर ये जो अपना नीचे एंगल बनाएगा और ये जो अपना नीचे एंगल बनाएगा, ये भी बराबर होंगे। फिर तो टीचर जी ये भी तो बराबर होने चाहिए। कौन से भाई? ये जो ऊपर बनाएगा और ये जो ऊपर बनाएगा ये भी बराबर होने चाहिए। ऑफ कोर्स बराबर है, मैं कब मना कर रही हूँ कि ये बराबर नहीं होगा, बराबर ही होगा भाई। अब ये जो छोटा सा नीचे बनेगा और ये नीचे बनेगा ये भी बराबर होगा, ऑफ कोर्स ये भी बराबर होगा। फिर आप लोग बोलोगे टीचर जी यहाँ पर वर्टिकल लाइन का भी तो कॉन्सेप्ट आ रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट वर्टिकल लाइन का? ये देखें दो लाइंस आपस में वर्टिकली कट कर रही हैं, तो क्या इनके अपोजिट एंगल बराबर नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल बराबर होने चाहिए। मैंने कब मना किया आपको कि अपोजिट एंगल बराबर नहीं होंगे? जी हाँ, तो ये वाला एंगल और दोबारा ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर हो गया। नो, फिर मैंने बोला दोबारा से वर्टिकल लाइंस वर्टिकल एंगल हैं, तो भाई ये अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो जी हाँ, ये बराबर होंगे तो ये भी बराबर होंगे। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ट्रांसवर्सल लाइन से अगर मुझे किसी एक का भी एंगल मिल जाता है, फॉर सपोज मुझे एंगल मिल जाता है ये वाला जो कि इन लोगों ने मुझे दिया है 30 डिग्री, तो मैं क्या किसी और का एंगल बना सकती हूँ? ऑफ कोर्स बना सकती हूँ। ये और ये इक्वल है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर ये भी इक्वल है इसके, 30 डिग्री हो गया, ये भी इक्वल है, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि अब मैं ये वाला एंगल कैसे बना सकती हूँ। मुझे पता है ये जो पूरा कंप्लीट एंगल तो नहीं, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 के बराबर होता है, तो 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 इज़ 150, तो ये आ गया 150 के बराबर। अब ये एंगल इक्वल है तो 150 के बराबर, दोबारा ये एंगल भी इक्वल है तो 150 और ये एंगल भी इक्वल है तो 150। देखो हमें सिर्फ इन लोगों ने 30 एंगल दिया था और हमने उससे ही सारे एंगल्स अपने निकाल दिए। वॉजंट इट ईजी? इट वॉज वेरी ईजी, ठीक है। तो जो प्री मेडिकल के भी बच्चे हैं तो वो भी घबराए ना, वो बहुत ईजी था। फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन, जो कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर भले कितने भी हिस्सों में कट कर जाए लेकिन वो सम करके क्या देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर z है, इन सब का सम हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए? 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। और यही क्या डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की नहीं है कि सम ऑफ 2 और मोर एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सम ऑफ 1 और 2 और 3 और मोर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज व्हाट वी कॉल सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री भी यहाँ से क्लियर हो गया कि सारे एंगल्स का सम 180 के बराबर होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री सारे एंगल्स का सम 90 के बराबर होना चाहिए। तो अब आई होप कि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करने जाएंगे हमारे क्वेश्चंस। अभी देखो आप लोगों को SCT या LKIT में क्वेश्चंस किस टाइप्स के मिलेंगे? आपको जनरली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं और वो कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे? एक तो आपको मिल सकते हैं वर्टिकल लाइन के। वर्टिकल लाइन भाई क्या? वर्टिकल लाइन बना ली, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो ही इक्वल बनेगा क्योंकि अपोजिट एंगल सारे इक्वल हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी इक्वल बनेगा। तो ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये तो एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरी टाइप के टीचर कौन से क्वेश्चंस बनेंगे? तो दूसरे टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे कि आपके पास 2 पैरेलल लाइंस है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट मार रहा है, जो कि हमने अभी हमने यहाँ पर किया। तो ये सेकंड टाइप हमारी हो गई।
कि दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करेगा तो वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा। तो इनके जो एंगल्स बनेंगे ये दो इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे इनके, ये इक्वल ऊपर वाला, फिर दोबारा इनके अपोजिट एंगल वर्टिकल लाइन के ज़रिए इक्वल हो जाएंगे। टीचर ये तो सेकंड टाइप हो गई, आपने बोला कि 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो तीसरी टाइप कौन सी है भाई? हमें तीसरी टाइप ही तो बताएं। चलिए भाई बता देते हैं, आपको इतना सस्पेंस में क्यों रखें। तो थर्ड टाइप हमारे पास होती है कि टोटल नंबर ऑफ एंगल इन एनी पॉलीगॉन। अगर हमारे पास कोई पॉलीगॉन आ जाता है, अब हमें पता है पॉलीगॉन कौन सा हो सकता है, जैसे कि अगर 3 साइड्स की शेप है तो हम उसको ट्राइंगल बोलते हैं, 4 की है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोल लेते हैं। फिर अगर 5 साइड की शेप है टीचर, उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। फिर अगर हमारे पास 6 साइड की शेप है तो टीचर हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको इतना कुछ नहीं बोलते, हम उसको हेक्सागन बोल देते हैं। फिर अगर 7 की आ गई हेप्टागन, 8 की आ गई ऑक्टागन, 9 की आ गई नॉनागन और 10 की आ गई तो डेकागन। तो अब तो हमें पता है टीचर पॉलीगन्स आ गए, लेकिन इनके टोटल एंगल्स का सम हमें कैसे पता चलेगा? देखो ट्राइंगल्स का तो हम सबको रटवाया जाता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है भाई। इंटीरियर एंगल्स का सम इनका होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये मैं आई लिख रही हूँ और डिग्री लिख लेते हैं, इनका होता है 180 डिग्री। टीचर्स भाई ये भी कैसे आया, हमें ये तो बताओ। और स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल में कैसे होगा? हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन और डेकागन में हमें टोटल एंगल्स कैसे मिलेंगे? ठीक है, तो ये हमें कैसे मिलेंगे, ये हमें फार्मूला से मिलेंगे। अब हमें पास फार्मूला क्या है? फार्मूला हमें कहता है कि आपकी जो एन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ट्राइंगल में कितने साइड्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तो एन हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। एन में से 2 सब्ट्रैक्ट करवा दो आप और उसको मल्टीप्लाई करवा दो 180 से, जो कि आपको देगा टोटल एंगल। तो टीचर जी अब हमें फॉर्मूला पता चल गया। क्या हम ट्राइंगल के लिए प्रूव कर सकते हैं कि 180 इंटीरियर एंगल का सम कैसे आया? जी बिल्कुल कर सकते हैं। n नंबर ऑफ साइड्स n-2 अप इंटू 180, तो n नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं ट्राइंगल के पास? 3 होती हैं। तो 3 - 2 किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी? 180 से। तो 3 - 2 इज़ 1, 1 इंटू 180 इज़ एक्चुअली 180, जो कि हमें प्रूव हो गया कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ऐसे ही अगर आप 4 साइडेड शेप के लिए करोगे तो 360 आएगा, 5 साइडेड के लिए करोगे तो 540 आएगा, 6 साइडेड के लिए करोगे तो 720 आएगा। ऐसे ही करके आप आगे आगे निकालते जाओगे डेकागन तक, तो आपको आ जाएगा। बस यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला, n-2 इंटू 180। This is the third type of question we will gonna have in our LCAT और SAT exam. तो अब हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। अब नाउ वी जस्ट नीड टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन आर क्वेश्चंस। देखो अभी तक हमने इतना कोई कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम गए नहीं हैं। एंगल्स एंड लाइंस आर द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट इन द ज्योमेट्री सेक्शन। पूरी मैथ्स में तो नहीं बोलूँगी क्योंकि पूरी मैथ्स में तो आपको और बहुत ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है इन ज्योमेट्री। तो अगर आपको ये समझ आता है तो आगे आगे आपको ज्योमेट्री जो कि ट्राइंगल्स पर अप्लाई करेंगे हम लोग, राइट एंगल्स ट्राइंगल, ट्राइग्नोमेट्री, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा वर्टिकल लाइन, जो कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकंड आपका आएगा कि पैरेलल लाइन से कट हो रही है कि ट्रांसवर्सल से, वो आ जाएंगे। फिर आपका थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा टोटल नंबर ऑफ एंगल इंटीरियर एंगल इन द पॉलीगॉन शेप, जो कि फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। तो अब मैं इस सब को इरेज करती हूँ और अब हम अपने एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्विंग पर जाते हैं। सिंस क्वेश्चन सॉल्विंग, जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें ऑफ कोर्स नहीं आएगा, राइट? तो ये तो सब बात ही मान लेते हैं, राइट? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, इसमें बोलते हैं इन द फिगर अबव व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। इन x की वैल्यू क्या है? हमें पता है ये x दिया हुआ है, मतलब ये x तीनों इक्वल होंगे, इस वजह से x दिया हुआ है। अगर ये डिफरेंट होते तो इसको y से रिप्रेजेंट करवाते, इसको z से रिप्रेजेंट, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने उसको x से रिप्रेजेंट किया, जिसका मतलब ये x हमारे पास इक्वल आएगा। अब हमें पता है किसी क्वाड्रिलेटरल, क्या ये 4 साइडेड शेप है? जी हाँ, 1 2 3 4 4 साइडेड शेप है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हम टोटल
इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमारे पास है n-2 इंटू 180। n यहाँ पे कितने, नंबर ऑफ साइड कितने, 4 हैं, -2 कर दिया फॉर्मूले का इंटू 180। 4 - 2 इज़ 2 इंटू 180। जब 180 को 2 से मल्टीप्लाई मतलब 180 का डबल करोगे तो आपके पास आएगा 360। मतलब इस पूरे एंगल का जो सम आएगा इंटीरियर एंगल्स का वो आएगा 360। अब 45 एक एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है 45, तो ये हमने डाल दिया 45 प्लस x कितनी टाइम है, x प्लस x जो क्या है 3x। इन सब का सम किसके इक्वल आना चाहिए? टोटल इंटीरियर एंगल आया है 360, तो 360 के इक्वल आना चाहिए। अब भाई 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 360 में से 45 निकालोगे कितना बचेगा, 115 बचेगा, राइट। और 115 को जब आप 3 से डिवाइड करवाओगे, डिवाइडेड बाय 3 तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 105 आएगा हमारे पास आंसर। तो यहाँ से हमें आंसर अपना पता चल रहा है कि हमारा आंसर क्या आया। हमारा आंसर क्या आया आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास आंसर है 105। तो यस आवर आंसर इज 105, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अभी इसमें क्या क्या रॉकेट साइंस लग रही थी? नो ऑफ कोर्स, ऐसे ही तो इजी क्वेश्चंस होते हैं एलकेट और एससीटी में। तो चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो देख के आप लोगों को तो पहले बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है। चलो अब हम कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है। इन द फिगर अबव, किसी भी फिगर में AD इंटरसेक्ट्स, AD कोई भी AD हमारे पास लाइन है, AD ये हमारे पास लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एट C पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे इन लोगों ने x की वैल्यू हमें दे दी है 100। तो ये हमारे पास कितना दिया है, ये हमारे पास दिया है 100, ये हमारे पास दे दिया 100। और हमें क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो भाई हमें ट्राइंगल का टोटल सम, इंटीरियर का सम क्या होता है। अब भाई ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, n-2 इंटू 180। n क्या है, 3 साइड्स हैं ट्राइंगल में, तो 3 - 2 इंटू 180, तो 3 - 2 इज़ 1 इंटू 180 इज़ 180। मतलब ये जो तीनों का सम आना चाहिए, यहाँ पर जो भी एंगल होगा इन तीनों का सम आना चाहिए 180 के बराबर। तो 100 प्लस 100 प्लस 20 वो हो गया 120। यहाँ पे हम कोई एंगल मान लेते हैं जैसे कि A, तो प्लस कर दो A इक्वल्स 180, ठीक है। A इक्वल्स 120, यहाँ पे प्लस का है वहाँ जाएगा माइनस करेगा, तो 180 माइनस 120 इज 60। तो मतलब ये A किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 60 के। अब मुझे बताओ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जो वर्टिकल लाइन्स है, तो अगर यहाँ पर 60 आ रहा है तो इसका अपोजिट भी तो 60 होना चाहिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 60 आ गया। दोबारा वो ही चीज़ कि एक ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के। तो अगर ये हमारे पास 60 है, ये 40 है, तो 60 प्लस 40 100, 180 माइनस 100 इज़ वॉट, 80। तो x हमारे पास कितना आ गया, 80। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑफ कोर्स ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा हो ही नहीं सकता ये लोग हमें ऑप्शन ना दे, है ना। तो वो हमारे पास है C। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं। चलो और क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आते, थोड़ी देखो कॉम्प्लेक्सिटी अब थोड़ी बढ़ेगी क्वेश्चंस की। इतना भी मैं नहीं बोलूँगी कि दिस इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, नहीं, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एट ऑल। अगर आप देखो सही तरह इसको तो बहुत ईजी है। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, इन द फिगर अबव, कि कोई भी फिगर दी हुई है वहाँ पर हमें RT, जो RT है और TU ये हमें बोलते हैं कि इक्वल है। इक्वल है तो हम इसको यूँ कर सकते हैं, इक्वल है तो मतलब यू कर दिया, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, हमें x जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ना, V बना रहा है विथ R, वो हमें एंगल चाहिए x। तो ठीक है, कैसे सॉल्व करें। अब अगर हम देखें 104 हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है और हमें पता है कि पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो ये एंगल मालूम करने के लिए मैं 180 माइनस 114 कर लेती हूँ, और 180 में से 114 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 और 60 66 बचेगा। तो ये हमारे पास एंगल कितना आया, 66 आ गया भाई। अब मुझे बताओ किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल, ये हमारे पास एंगल आ गया, ये हमारे पास एंगल गिवन है, क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसमें क्या रॉकेट साइंस है। हमें पता है किसी भी इंटीरियर एंगल के ट्राइंगल के सम क्या होता है, टोटल एंगल का 180। तो 31 प्लस 61
प्लस यहाँ पे कोई भी एंगल है जिसको हम ए मान लेते हैं, तो ए इक्वल्स 180, ठीक है। तो 31 और 66 आया है, सॉरी 66 आया था, मैंने 61 क्यों लिखा है, ठीक है। 66 और 31 को जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 और 9, 97, ठीक है। और 97 वहाँ पे ऑफ कोर्स प्लस हो रहा है, तो 97 को हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे माइनस, तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, ए हमारे पास आ जाएगा ए 180 में से 97, 180 में से आप 97 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 और 83 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये एंगल जो मेरे पास आ रहा है, एक मिनट, ये हमारे पास जो एंगल आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है 83। और हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारे पास जो अपोजिट, देखो ये वर्टिकल लाइन बन रही है, ठीक है, तो ये एंगल भी इसके ही बराबर होना चाहिए। तो मतलब ये वाला एंगल भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 83 के, ठीक है, 83 के। अब ये 83 दिया हुआ है हमें, ये हमें मालूम करना है, मतलब ये पहले हमें एंगल चाहिए ही चाहिए। और मैंने पहले ही बोल दिया कि ये आर टी और टी यू इन लोगों ने कंडीशन में बता दिया था कि इक्वल है, तो हमें पता है कि ये एक्स होगा तो ये भी एक्स ही होगा। और हमें ये पूरा ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर हम देखें तो ये पूरा ट्रायंगल है, मतलब इसका पूरा इंटीरियर का सम कितना होगा, 180 के बराबर। तो मतलब x प्लस एक्स 2x प्लस 114 इक्वल्स 180। 180 में से जब आप 114 सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो क्या बचेगा, 6 और 60 66, और 2 से जब डिवाइड करवाओगे तो 33। अभी भी 33 आपका आंसर नहीं है, ऑफ कोर्स 33 आपका ये एंगल आया है, ठीक है, मतलब ये आपका एंगल आया है 33 आर। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक्स फाइंड करना है। अब ये आपके पास 83 एंगल पहले ही दिया हुआ है, ये 33 आया हुआ है। अब मुझे बताओ ये क्या दोबारा एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, यहाँ का एंगल दिया हुआ है 83, यहाँ का दिया हुआ है 33, हमें पता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज़ 180, तो 83 में जब 33 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 और 3 हमारे पास हो जाएगा 6, 8 और 3 11। अब 180 से उसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, फिर ही तो हमारे पास ये x आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करवाओ भाई, 4 और 64, तो हम देखते हैं आंसर है। ऑफ कोर्स हमारे पास आंसर है। देखो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं था, अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होगी ना आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा, और वो ही सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हुए हैं जो मैंने आपको आज पढ़ाए, ठीक है। उसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं दोबारा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, नो रॉकेट साइंस एट ऑल, नो रॉकेट साइंस एट ऑल। चलो भाई कर लेते हैं हम लोग, इसमें भी कोई बड़ी बात है। हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल होगा ये 180 के बराबर होगा, तो ये एंगल x को फाइंड करने के लिए क्या मैं 180 में से 106 माइनस करवा दूँ, हाँ करवा सकती हूँ। तो क्या बचेगा, क्या मेरे पास 74 बचेगा, जी ऑफ कोर्स 74 ही बचेगा, ठीक है। अब मेरे पास ये एंगल आ गया 74, ये मेरे पास एंगल 23 दिया हुआ है, क्या मैं ये फाइंड कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। 73 और 23 को ऐड करवा देंगे, क्या बचेगा 7 और 9, ठीक है, और उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम इक्वल्स, इसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है, तो ये ए आ गया, ठीक है। तो अब 180 में से 97 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 और 83, तो ये 83 आ गया ए। लेकिन अभी हमें ये नहीं चाहिए, ए एंगल हमें नहीं चाहिए था, ये जो आया है ये अभी 83 आया है, लेकिन हमें ये थोड़ी ना चाहिए था, हमें एक्स चाहिए था। तो हमें दोबारा पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल हमारे पास 180 के बराबर होता है। तो जब आप 180 में से 83 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको x भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 180 में से आप 83 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 97, तो आपका x का आंसर क्या होगा 97। ये है स्टूडेंट प्रोड्यूस्ड आंसर, ठीक है। चलो ये भी हमारे पास हो गया, बहुत इजी था, नो रॉकेट साइंस। ये में भी हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है, नो रॉकेट साइंस। अगर हम देखा जाए तो हमारे पास टोटल होता है 180, ये हमारे पास 90 दिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास 90 के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे x प्लस 2x इक्वल्स किसके होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए।
x 2x 3x 3x 2x 5x इक्वल्स 90, x इक्वल 90/5। भाई करवाओ डिवाइड, तो 5 1 जार 5 1 जार और 4 इसको दे दिया तो 8 जार, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 18। x की वैल्यू है 18 जो कि आपका ये है आंसर। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सॉरी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने आज के लिए प्रैक्टिस कर लिए हैं। दिस इज़ सो गुड दैट वी आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, इन द ट्राइंगल अबव, कोई भी ट्राइंगल है, ए इक्वल्स 34, ए हमारे पास इक्वल दिया हुआ है 34 के। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी? इन बी प्लस सी का हमारे पास आंसर क्या आएगा? बी प्लस सी का आंसर क्या आएगा? हमें पता है इन तीनों के सम का आंसर क्या आना चाहिए। इंटीरियर एंगल के सम का आंसर होता है ट्रायंगल में 180। ए हमारे पास 34 दिया हुआ है, बी प्लस सी इक्वल्स 180। क्या 34 प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा माइनस करेगा, तो बी प्लस सी 180 माइनस 34 किसके इक्वल होगा हमारे पास? 46 के इक्वल होगा। जी बिल्कुल 46 के इक्वल होगा। तो बी प्लस सी का हमारे पास आंसर क्या हो गया? 46 नहीं, 146 तो ये हमारे पास आ गया आंसर इक्वल्स 146, क्योंकि जब आप इसमें दोबारा 34 ऐड करवाओगे तो हमारे पास मिलेगा 4 और 3 7 और 1 ठीक है 180। तो ठीक है, हमारे पास 146 ही आंसर आएगा। ठीक है, कूल। उसके बाद अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होपफुली, और बहुत इजी है दोबारा। अब हमारे पास दोबारा कौन सा क्वेश्चन आ गया? दो पैरेलल लाइंस किसी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट करे या दो ट्रांसवर्सल लाइन से कट करे, डजेंट मैटर, कॉन्सेप्ट वो ही अप्लाई होगा। कॉन्सेप्ट हमारे पास वो ही अप्लाई होना है। ठीक है, तो इन द फिगर अबव लाइन एल एंड एम, एल और एम हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। y इक्वल्स, y का इन लोगों ने हमें वैल्यू दी है 20 डिग्री और z इक्वल्स 60 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। x की वैल्यू कैसे करें? बिल्कुल ईजी है। देखो बिल्कुल अब रॉकेट साइंस नहीं है। हमें पता है जो अगर हमारे पास ये एक ट्रांसवर्सल है और हमारे पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वही तो इसके ऊपर बनाएगा, और इसके ये कितना बनाया 20, तो ये भी कितना है 20। अब ये 20 है, ये 60 है, 20 60 कितना हो गया 80। और हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो 180 माइनस 80 इक्वल्स 100। तो x का हमारे पास आंसर क्या आया? ये तो सबसे इजी था, राइट? हमारे पास आंसर आया 100। तो आज आपने देखा होगा हमने पूरा लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट किया। जितने कॉन्सेप्ट्स हमारे पास यूज़ हो रहे थे हमने सारे प्रैक्टिस किए बहुत अच्छी तरीके से। हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा कि वर्टिकल लाइंस जो हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगी उनके हमारे पास अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर दो पैरेलल लाइंस अगर किसी लाइन से कट करें उनको ट्रांसवर्सल बोलते हैं और उनमें एंगल कैसे इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर एंगल हमारे पास क्या होता है हमने ये पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है हमारे पास एंगल। उसके बाद हमने लेंथ के फॉर्मूले को देखा, मिड लाइन के फॉर्मूले और मिड पॉइंट के फॉर्मूले को देखा, और उसके बाद हमने एंगल्स के टाइप्स को पढ़ा। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली हम अपना कवर कर रहे होंगे पूरा ट्राइंगल्स एंड अदर पॉलीगॉन्स, जिसमें हम सब कुछ ही कवर करने वाले हैं। राइट ट्राइंगल्स एंड द पॉलीगॉन थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज़ किन सी होती है, जो हमारे पास दो पॉपुलर एंगल्स होते हैं 30 60 90 और 45 90 का। फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स, इनइक्वालिटी ट्राइंगल्स में दूसरे पॉलीगॉन्स हमारे पास आ जाएंगे और रेगुलर पॉलीगॉन्स भी। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वील गोना कवर आवर इंटायर सेकंड टॉपिक, जिसमें हम सारे सब टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। और इसी तरह हम इस मैथ्स की सीरीज़ को चलाते रहेंगे जब तक हमारा 23 फ़ेब को एलकेट नहीं हो सकता। सो होपफुली वील गोना मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।